हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। खबर बहेड़ी से है। आज दिनांक 31 मार्च 2024 को समाजवादी पार्टी द्वारा एक बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन मधुर मिलन बारात घर बहेड़ी में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि लोकसभा पीलीभीत प्रत्याशी भगवत सरन गंगवार रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश महासचिव स्टार प्रचारक विधायक पूर्व मंत्री अताउर रहमान ने की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अताउर रहमान ने कहा कि प्रदेश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है और किसान बेतहाशा परेशान है। उनके गन्ने का भुगतान समय पर न होने के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हैं। उन्होंने मुस्लिम भाइयों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर एक सुशासन वाली सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करें और भगवत सरन गंगवार को बहेड़ी विधानसभा से भारी मतों से जिताकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें। रहमान जी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी से कहा कि वह ज्यादा से ज्यादा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट डलवाने का काम करें और यहां से भगवत सरन गंगवार को भारी मतों से विजयी बनाकर संसद पहुंचाएं। सपा लोकसभा प्रत्याशी भगवत सरन गंगवार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी का धन्यवाद देता हूं कि आप भारी तादाद में यहां एकत्र हुए और पार्टी का मनोबल बढ़ाया। मैं आपका आभारी हूं तथा समाजवादी साथियों से कहा कि वह अपने क्षेत्र में जाकर समाजवादी सरकार के कार्य को बताएं तथा उनके द्वारा चलाई गई योजनाओं से लोगों को जो फायदा मिला है उसके बारे में भी बताएं। इस मौके पर पूर्व विधायक सुल्तान बेग, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी वफाउर रहमान, ब्लॉक प्रमुख भूपेंद्र कुर्मी, पूर्व चेयरमैन अंजुम रसीद, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी अनित पाल सिंह, पूर्व चेयरमैन फरीदपुर मोहम्मद कामिल, एलडीबी पूर्व अध्यक्ष चौधरी सुखविंदर सिंह, जिला कार्यकारिणी सदस्य भजनलाल मौर्य, निवर्तमान गन्ना समिति अध्यक्ष केंद्र पाल गंगवार, जिला उपाध्यक्ष चौधरी विजेंदर सिंह, विधानसभा अध्यक्ष नासिर रजा खान, विधानसभा कोषाध्यक्ष हर स्वरूप मौर्य, विधानसभा महासचिव हाशिम अली, जिला सचिव अंशु गंगवार, जोन प्रभारी अखलाक नेताजी, सुरेंद्र सोनकर, सौरभ सक्सेना, नगर प्रभारी नसीम उर रहमान, नगर अध्यक्ष लईक चांदनी, जिला पंचायत सदस्य इकबाल सिंह चीमा, जिला पंचायत सदस्य कमरुद्दीन सैफी, सरदार आलमजीत सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष आनंद यादव, केंद्र पाल गंगवार, चौ पुष्पेंद्र सिंह, राकेश गंगवार, एडवोकेट रामस्वरूप गंगवार, कैलाश मौर्य, तीरथ श्रीवास्तव, आदिल रशीद, चौधरी सुरेंद्र सिंह नेताजी, शोएब खान, पातीराम गंगवार, चंद्रसेन मौर्य, धर्मवीर मौर्य, सौरभ मौर्य, गौरव मौर्य, सोनू मौर्य, भगवान दास मौर्य, किशन लाल मौर्य, शिव स्वरूप मौर्य, केवल राम मौर्य, शिव सिंह बेलदार, गणेश मौर्य, सिद्धार्थ शर्मा, पंडित जगदीश शर्मा, डॉक्टर वकील अहमद, रफीक मंसूरी, यशपाल गुर्जर, डॉक्टर मोहम्मद अरशद, डॉक्टर मोहम्मद राजपूत, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, डॉक्टर अनीस अहमद कस्सार, राशिद कस्सार, सुरेंद्र जाटव, ललित गंगवार, सुरेंद्र गंगवार, बालमुकुंद गंगवार, प्रमोद गंगवार, मुक्ता प्रसाद गंगवार, प्रेमपाल गंगवार, प्रेमपाल राठौर, राजू मौर्य, प्रेम सिंह सागर, चैनपाल गंगवार, एडवोकेट आसिफ नेताजी, इरशाद नेताजी, एडवोकेट आनंद मौर्य, शांतिपाल गंगवार, छत्रपाल गंगवार, इमरान राजा, असलम भैये, फरीद अंसारी, तस्लीम अंसारी, लईक उस्मानी, फैजुल इस्लाम, नावेद खान, रिजवान शानू, राजेंद्र शर्मा, नथुलाल गंगवार, सरदार हरपाल सिंह गोरिया, रोशन लाल सागर, प्रेमपाल जाटव, सरदार निशान सिंह, सचिन नाथ, सरदार सिंह, सैयद शमशाद अली, चौधरी भीकम सिंह, चौधरी अमित सिंह, अमर जौहरी, अकरम खान, गजेंद्र यादव, शादाब अली, ललित कश्यप, निर्वेश श्रीवास्तव, लीलाधर श्रीवास्तव, तेजराम श्रीवास्तव, परमानंद दिवाकर, अकील अहमद, राजकुमार गंगवार, किशोर गंगवार, तौफीका अहमद, मोहम्मद दीन प्रधान, सरदार सतपाल सिंह, अनूप पांडे आदि लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। सबसे पहले मैं हिंदू भाइयों को अपनी तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं मुसलमान भाइयों को इस रमजान के पाक महीने में
जो हम लोगों के लिए सबसे पाक महीना है, इबादतों का महीना है, मैं सारे मुसलमान भाइयों को अपनी तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से और माननीय भगवत शरण गंगवार जी की तरफ से रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। साथियों, ये चुनाव पहली बार नहीं हो रहा है। ये चुनाव जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, चुनाव लगातार होते आए हैं। कभी कोई जीत गया और कभी कोई जीत गया, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो बहुत अहम चुनाव है। ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव जो देश में हिंदू और मुसलमान में जो नफरत फैलाई जा रही है, इसको खत्म करने का चुनाव है। इसलिए हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। बहेड़ी को तो हमारे सभी बहेड़ी के साथियों ने 2022 में बचाया। हिंदू और मुसलमान और सिख भाई सब इकट्ठे हुए और हम सब लोगों ने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। आज दूसरे क्षेत्रों की नहीं कहता, लेकिन हमारे क्षेत्र में अगर अमन चैन कायम है तो उसकी वजह है समाजवादी पार्टी के यहाँ पर विधायक का होना। इसलिए हमारे क्षेत्र में अमन और चैन कायम है। इसलिए मैं साथियों आपसे, अभी कई लोगों ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी से मुसलमान आ गए हैं टिकट लेकर। मुसलमान भाइयों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत जागरूक हो। जिस तरह से 2022 में आप लोगों ने वोटिंग करी थी, हमारी मां बहनों ने वोटिंग करी थी, इसी बहेड़ी कस्बे के अंदर पर्दानशीन मां बहनें अपने घरों से निकल कर आई थी और पुलिस ने उनके साथ उनको खदेड़ा था, लेकिन उस खदेड़ने के बावजूद भी किसी ने अपना वोट डालने से छोड़ा नहीं था। सब लोगों ने अपना वोट डाला था। आज जो जुल्म ज्यादती हो रही है, सुल्तान बेग साहब ने आपको बताया, बताने की कोई जरूरत नहीं है। सब लोग जागरूक है, सबको मालूम है। लेकिन साथियों, इस देश के अंदर और खासतौर से इस उत्तर प्रदेश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ाई लड़ रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी से ईमानदारी से कोई पार्टी लड़ रही है, तो उसका नाम समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी हैं। जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, किसे नहीं मालूम है, इस उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है बहुजन समाज पार्टी का, उमाशंकर सिर्फ एक विधायक है। लेकिन अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, मायावती जी ने उससे कहा कि जाओ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के प्रत्याशी को वोट देकर आओ। उसने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने का काम किया। आप बताओ, जुबेर साहब कह रहे थे, आप बताओ कौन सा ऐसा समीकरण है? मुझे भी हमारे एक बड़े नेता ने कहा कि पीलीभीत से आप लोकसभा का चुनाव लड़ लो। मैंने कहा यहाँ पर मुसलमान का कोई समीकरण नहीं है जी। यह मुसलमान लोकसभा पीलीभीत में चुनाव नहीं जीत सकता है। लेकिन हमें जरूरत है, हमें एक ऐसी मजबूत बरादरी की जरूरत है कि वो बरादरी अगर अपना वोट डाल दे तो मुझे पूरा भरोसा है कि पीलीभीत और बहेड़ी लोकसभा सीट से इंशाअल्लाह यहाँ से कोई हराने का माई का लाल पैदा नहीं हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस पंडाल में सारे पंडाल में बैठे हुए लोगों, ये बहेड़ी विधानसभा है, ये बहेड़ी विधानसभा है। इस बहेड़ी विधानसभा में या तो मुसलमान एमएलए बनता है या कुर्मी एमएलए बनता है। बताओ, ये बनता है कि नहीं बनता है? अगर ये दोनों लोग एक हो जाए, अगर इस बहेड़ी विधानसभा का मुसलमान और कुर्मी एक हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ दो, योगी भी आ जाए और मोदी भी आ जाए, दुनिया की कोई ताकत यहाँ पर भगवत फल को हराने से रोकने से रोक नहीं सकती। योगी जी कह रहे हैं 80 की 80 सीटें जीतेंगी, कैसे मुकाबला करेंगे? जब इस बार से बोलिए, समझ में इस बार आपके क्या मुद्दे रहेंगे? इस बार क्या मुद्दे हैं? मुद्दा तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दोनों और ये मुद्दे नीतियों के हैं, सिद्धांतों के हैं, विकास के हैं। और जो किराए रेट बढ़ रहा है लगातार, ये भी एक मुद्दा है। अभी 2 दिन पहले हमारे अंसारी बंधुओं की जेल में हत्या हो गई। हमने हाईकोर्ट से आदेश करके ये कहा, यानी अपनी अपील में ये कहा था कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, इसकी जांच करवाएं और मेरी हत्या न हो इसका इंतजाम करें। लेकिन उसके
कुछ ही दिन बाद 8वें दिन उनकी हत्या हो। एक ये भी एक ऐसा मुद्दा है कि जिसकी जांच जज रिटायर्ड जज लोगों की कमेटी जांच करे। जब विकास को लेके विकास को जैसे ये बत्ती आ रही है, पहले हमने पावर हाउस बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर, सारे पावर हाउस समाजवादी पार्टी के माननीय मुलायम सिंह के, माननीय अखिलेश यादव के। 88 के बाद में जितने पावर हाउस बने, 88 के बाद कोई पावर हाउस नहीं बना और किसी पार्टी नहीं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे मुक्ति अभी भी परेशान करते हैं। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है, बेरोजगारी, झूठ बोल के नौजवानों के वोट ले लिए और 14 में सरकार बना ली और सरकार में जब बैठ गए तो कुंडली लगा ली, लोगों को दबा के धोखा के तरह तरीके से सरकार के प्रेशर में फिर सरकार बना ली। तो इस बार भी दबाना और झुकाना चाहते हैं, लेकिन ना नौजवान झुक रहा है, ना किसान झुक रहा है। किसानों का आंदोलन लगातार दिल्ली में चल रहा है और नौजवान भी आंदोलित।